हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। नया साल आप सभी को मुबारक हो। आज हम लोग देखेंगे सूफी आंदोलन। इससे पहले हम लोगों ने भक्ति आंदोलन के रिलेटेड थोड़ी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग सूफी आंदोलन देखेंगे। सूफी आंदोलन में स्टार्ट कर रहे हैं। सूफी आंदोलन में देखिए कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आप लोग को पहले जान लेना चाहिए। जैसे सूफी, सूफी मतलब क्या होता है? सूफी शब्द जो है, सूफी शब्द बना कैसे है? सूफी शब्द बना है, सब शब्द से बना है क्या? सूफी, जिसका अर्थ होता है ऊनी वस्त्र या पवित्रता, है ना। उसके बाद देखिए खान खाना, खान काह, खान काह किसे कहा जाता है? सूफियों का जो निवास स्थान था उसे खान काह कहा गया, ठीक है। उसके बाद देखिए समा, समा क्या होता था? संगीत गोष्ठी या सूफी समारोह जहाँ होता था उसे समा कहा जाता था। उसके बाद है मलफूजात, मलफूजात क्या होता था? एक सूफी साहित्य, सूफी साहित्य को मलफूजात कहा जाता था। उसके बाद शरीयत, शरीयत का इस्लामिक नियम या इस्लामिक कानून को शरीयत कहा जाता है। उसके बाद सूफी आंदोलन का उद्भव सबसे पहले ईरान, जो कि फारस, ईरान फारस से स्टार्ट हुआ। किसका? सूफी आंदोलन का, है ना। आप भक्ति आंदोलन हम लोग देखे थे ना, दक्षिण भारत से स्टार्ट हुआ था शंकराचार्य द्वारा, है ना। तो कोलेट करके पढ़ेंगे। उसके बाद सूफी, सूफियों के वर्ग, सूफी दो वर्ग में हुआ, दो वर्ग में हुए, है ना। पहला पहला हुआ बादशाह, है ना। बादशाह, बादशाह वो सूफी कहलाए जो जो क्या शरीयत के नियम को मानने वाले, जो शरीयत को नियम को मानने वाले थे उसे क्या कहा गया? बादशाह। और जो बेशारा क्या, जो शरीयत शरीयत में विश्वास नहीं करते थे, शरीयत में विश्वास जो नहीं करते थे वो बेशारा, और सर्व शरीयत में जो विश्वास करते थे उसे बादशाह कहा गया। अबुल फजल के अनुसार, अबू फजल के अनुसार 12 सूफियों के सिलसिले में, टोटल 12 सूफी सिलसिले हुए जो भारत में प्रमुख सूफी जो प्रचलित हुए, हम लोग उन्हीं को डिस्कस करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। देखिए भारत में प्रमुख सूफी संप्रदाय जो भारत में प्रचलित हुए, इनमें पहला कौन है? चिश्ती संप्रदाय, सूर्यावादी संप्रदाय, फिरदौसी, उसके बाद तो सतरिया, सतरिया, उसके बाद कादरी और नक्शबंदी, है ना। ये सारे संप्रदाय के बारे में, सूफी संप्रदाय के बारे में हम लोग डिस्कस करें। भारत में सूफियों का आगमन जो है गजनबी के समय से ही स्टार्ट हो गया था, है ना, प्रारंभ हुआ। भारत में आने वाले पहले सूफी शब्द कौन थे? तो शेख इस्माइल, है ना, शेख इस्माइल लाहौरी, है ना, लाहौर आया था ये, है ना। उसका सूफी संतों के शिष्य को, सूफी संतों का जो शिष्य हुआ करता था उसे मुरीद कहा जाता था, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग पहला सिलसिला स्टार्ट करते हैं, चिश्ती सिलसिला, है ना, चिश्ती संप्रदाय। तो देखिए सिलसिला, चिश्ती सिलसिला का जो मुख्य क्षेत्र था वो अजमेर और दिल्ली का क्षेत्र था, ठीक है। और इस चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन था? तो ख्वाजा अब्दाक चिश्ती, है ना, ख्वाजा अब्बू अब्दाक चिश्ती। और भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन हुए? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। कब? तो 1192 में आए थे ना। इसका खानकाह, खानकाह आप लोग देखें ना, खानकाह क्या होता था? सूफियों का निवास स्थल। तो इसका खानकाह कहाँ था? तो अजमेर में था। ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसी टॉपिक में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दो शिष्य हुए, है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दो शिष्य हुए। पहला क्या नाम था? शेख हमीउद्दीन नागौरी, है ना, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते थे। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में आप तो जानते होंगे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इल्तुतमिश के समय भारत आए और कुतुब मीनार का निर्माण जो है इसी के नाम पे पड़ा, जो कि कुतुब मीनार का, कुतुबुद्दीन ऐबक जो निर्माण कुतुब मीनार का करवाया था, तो इसी के नाम पे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे, है ना, ध्यान रखेंगे। देख लीजिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना, इल्तुतमिश के समय भारत आए और कुतुब मीनार का नाम इसी पे बना। उसका अगला चिश्ती संप्रदाय के जो सूफी हुए वो कौन है? तो बाबा फरीद। बाबा फरीद को गज ए शक्कर, है ना, गज ए शक्कर के नाम से भी जाना जाता है। इसके उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। बाबा फरीद, है ना, बाबा फरीद के उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब के में भी, गुरु ग्रंथ साहिब के साहित्य में भी इसको शामिल किया। किसके द्वारा? तो अर्जुन देव ने करवाया, है ना। और ये कौन था बाबा फरीद? तो कौन था ये? बलबन का दामाद भी था। नेक्स्ट देखते हैं फिर। बाबा फरीद जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का कौन था? तो शिष्य था बाबा फरीद, है ना। उसका अगला देखते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में आप लोग
देखे होंगे गयासुद्दीन तुगलक के टाइम की घटना के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, है ना। चिश्ती सिलसिले के सबसे लोकप्रिय संत हुए कौन, तो शेख निजामुद्दीन औलिया। खानका इसका कहाँ था, इसका निवास स्थल कहाँ था, तो दिल्ली में था। बाबा फरीद का शिष्य था कौन, तो निजामुद्दीन औलिया। गयासुद्दीन तुगलक को कहा था दिल्ली अभी दूर है। आप लोग को याद आ रहा है मध्यकालीन भारत में हम लोग जब सल्तनत काल पढ़ रहे थे तुगलक वंश, तो उसमें हम लोग डिस्कस किए हैं इसको, है ना, ध्यान रखेंगे। उसका अगला देखते हैं, शेख नसीरुद्दीन चिराग देवली, है ना, देवली। ये ओलिया ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ये शेख निजामुद्दीन ओलिया जो है, इसे क्या, इसे देवलाली को क्या अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और इसका खानका कहाँ था, तो निवास स्थल दिल्ली में था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के कौन थे, तो समकालीन थे। नेक्स्ट देख, उसके बाद है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती का खानका कहाँ रहा है, तो फतेहपुर सिकरी। और मकबरा भी इसका यहीं पे है ना, फतेहपुर सिकरी में। और ये अकबर का समकालीन था। चिश्ती सिलसिले की कुछ विशेषताएं थी, है ना, वो हम लोग देख लेते हैं। संतों संतों की प्रवृत्ति में अत्यंत उदार था। मतलब चिश्ती सिलसिले का जो संत रहा, उसकी प्रवृत्ति क्या थी, अत्यंत उदार उदार थी, है ना। ऊंच नीच, है ना, धर्म जाति जन्म का भेदभाव को त्याग कर, है ना, मानव सेवा और प्रेम को क्या ये लोग प्रधानता दिया करते थे। उसका चिश्ती संतों ने संगीत को बढ़ावा दिया। चिश्ती संतों ने संगीत को बढ़ावा दिया। और जब धीरे धीरे यही सूफी संत आगे जो थे काफी कट्टर होते जाते हैं ना, तो संगीत को एकदम नकार दिया गया जाता आगे चल के। तो हम लोग चिश्ती सिलसिले क्या था, अत्यंत अत्यंत उदार प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे। इसके संत संगीत को बढ़ावा दिया करते थे। मनुष्य मात्र की सेवा को भक्ति से भी ऊंचा समझते थे कौन, तो चिश्ती सिलसिले के लोग, है ना। उसका नेक्स्ट देखते हैं फिर, चिश्ती सिलसिले के लोगों में एक और विशेषता थी कि ईश्वर के प्रति, है ना, ईश्वर के प्रति इनका प्रेम और मानव मात्र की सेवा में विश्वास रखते थे। चिश्ती सिलसिले के संत सुल्तान या अमीरों से उसका कोई वास्ता नहीं था। चिश्ती सिलसिले के संत क्या थे, उसको राज दरबार से कोई मतलब मान नहीं करता था। राज दरबार के में कभी आश्रित नहीं हुए, है ना। सुल्तान और अमीरों से संपर्क नहीं था, उसका कोई वास्ता ही नहीं था। एक बार की घटना है, जब अलाउद्दीन खिलजी शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलना चाहा, तो लेकिन औलिया ने कहा कि मेरे घर में दो दरवाजे हैं, है ना, मेरे घर में दो दरवाजे हैं। यदि सुल्तान एक से अंदर आए तो मैं दूसरे से क्या करूंगा, बाहर चला जाऊंगा। तो सोच लीजिए, है ना, एकदम सुल्तान से तो कोई संबंध ही नहीं रखता था कौन, तो चिश्ती संप्रदाय के लोग, है ना। उसका नेक्स्ट अगला संप्रदाय देखते हैं कि सूर्यावर्दी सिलसिला, है ना। हम लोग देखते हैं अब सूर्यावर्दी सिलसिले, है ना, सूर्यावर्दी सिलसिला। सूर्यावर्दी सिलसिले के संस्थापक कौन था, तो बगदाद के शिक्षक, है ना, बगदाद से शिक्षक कौन, तो शेख शिहाबुद्दीन सुरा सुहरावर्दी, है ना। चिश्ती के बाद दूसरा प्रमुख लोकप्रिय संप्रदाय हुआ। चिश्ती तो काफी लोकप्रिय हुआ ही, चिश्ती के बाद ये सूर्यावर्दी जो है दूसरा लोकप्रिय संप्रदाय था। इसका मुख्यालय कहाँ था, तो मुल्तान, जो कि सिंध प्रदेश में पता है। सूर्यावर्दी सिलसिले पर परंपरावादी रूढ़िवादी विचारों का अत्यधिक प्रभाव था, जो कि चिश्ती सिलसिले से क्या था, पूरा विपरीत था ना। इस सिलसिले के संत चिश्ती सिलसिले के विपरीत शासन वर्गों से संबंध रखते थे। हम लोग देखें ना पीछे, चिश्ती सिलसिले के जो संत हुए, सूफी हुए, वो सुल्तान के पद से, राज दरबार से अपने आप को अलग थलग रखते थे। लेकिन ये सूर्यावर्दी जो है, ये शासन वर्गों से क्या इनका संबंध हो काफी था, है ना। राजकीय पद भी धारण करता था और संरक्षण का लाभ भी उठाते हुए अत्यंत आराम से जीवन व्यतीत करते थे ये लोग, है ना। उसका अगला देखते हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया कुआचा के कुआचा की आलोचना किया और इल्तुतमिश का समर्थन किया कौन, शेख बहाउद्दीन जकारिया, है ना। इल्तुतमिश ने इसे क्या शेख उल इस्लाम की उपाधि दी, है ना, ध्यान रखेंगे। शेख उल इस्लाम की उपाधि इल्तुतमिश ने किसे दिया है, तो शेख बहाउद्दीन जकारिया को। आप ध्यान रखेंगे। भारत में सूर्यावर्दी सिलसिले का प्रचार प्रसार किया कौन, इन्होंने, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। उसके बाद अगला संत कौन होता है, अगला सूफी हो जाता है हमीउद्दीन नागौरी, है ना, हमीमुद्दीन नागौरी। सूर्यावर्दी सिलसिले का सबसे प्रसिद्ध संत हुआ कौन,
हमीउद्दीन नागौरी। सूर्यावती सिलसिले की एक शाखा क्या थी? फिरदौसी, जो कि पूर्वी भारत विशेषकर बिहार में काफ़ी लोकप्रिय हुए। आप लोग जब बिहार का कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार देखे होंगे भी क्वेश्चन कि बिहार में प्रचलित सूफी आंदोलन में कौन से संप्रदाय काफ़ी प्रचलित रहा, तो फिरदौसी है ना। फिरदौसी भी आई है बिहार बिहार के स्टूडेंट के लिए जो बिहार से तैयारी कर रहे हैं ना, तो फिरदौसी सिलसिले बिहार से संबंधित है ना, ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला कौन सा सिलसिला है। अब हम लोग थोड़ा चिश्ती सिलसिले और सुहरावर्दी सिलसिले को थोड़ा कंबाइंड कंबाइंड रूप से अंतर डिफरेंस देख लेते हैं ताकि हम लोग को क्लियर हो जाए, है ना। देखिए, चिश्ती सिलसिला और सुहरावर्दी सिलसिला। चिश्ती सिलसिले में सुल्तान और अमीरों से क्या था, मेल मिलाप नहीं रखता था लोग। चिश्ती सिलसिले के जो सूफी हुए, ये सुल्तान और अमीरों से मेल मिलाप नहीं रखता था। और जो कि सुहरावर्दी सिलसिले के संत क्या होते, वो सुल्तान और अमीरों वर्ग से क्या उसका मेल मिलाप था। जो संत चिश्ती सिलसिले के जो संत हुए, जो धन उसको मिलता था वो क्या करता था, लोगों में बांट दिया करते थे। बल्कि सुहरावर्दी सिलसिले का संप्रदाय के लोग क्या था, सब सब प्रकार के धन को वो क्या करता था, अपने अपना इकट्ठा करता था। उसके बाद चिश्ती सिलसिले में क्या है, जमात खाना में हर तरह के लोग एक साथ बैठ के कमरे में बैठते थे। चिश्ती सिलसिले का जब बैठक हुआ करता था तो हर प्रकार के लोग एक जगह बैठा करते थे। जबकि सुहरावर्दी सिलसिले में अलग अलग बैठने का स्थान, अमीरों के लिए अलग, साधारण वर्गों के लिए अलग, है ना, अलग अलग, और अमीरों के लिए मिलने के लिए अलग समय और साधारण लोगों के मिलने के लिए अलग से समय दिया करता था। तो आप लोग चिश्ती सिलसिले और सूर्यावर्दी सिलसिले में आप लोग काफ़ी कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका होगा ना। हम लोग फिर अगला देखते हैं क्या, तो फिरदौसी संप्रदाय। अभी हम लोग पीछे देखे थे ना, फिरदौसी सिलसिले जो कि बिहार में काफ़ी प्रचलित हुआ। तो फिरदौसी संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो शेख बहराउद्दीन समरकंदी, है ना। शेख बहराउद्दीन समरकंदी फिरदौसी संप्रदाय का संस्थापक था। और इसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ था, तो विशेषकर बिहार के राजगीर में, जो कि हम लोग देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब प्रमुख संत, फिरदौसी संप्रदाय के प्रमुख संत कौन कौन हुए, तो शेखउद्दीन याहिया मनेरी और हुसैन हुसैन बल्खी, है ना, हुसैन बल्खी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग लगे कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप स्पीड करके भी देख सकते हैं ना। ये रिवाइज करके पॉइंट टू व्यू से अगर आप लोग देखिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा एग्जाम में आप लोग का। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सतारिया संप्रदाय। सतारिया संप्रदाय के संस्थापक कौन था, तो अब्दुल सत्तार सवारी, है ना। इसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ था, तो जौनपुर, बंगाल और दक्कन के क्षेत्र में। और सबसे प्रसिद्ध संत तो कहाँ, ग्वालियर निवासी कौन था, हजरत मोहम्मद गौस, है ना, हजरत मोहम्मद गौस। इन्होंने संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, कौन, तो हजरत मोहम्मद गौस, है ना। और ये किस संप्रदाय थे, तो सतरिया संप्रदाय के लोग, है ना। संगीत को विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। और तानसेन जो है इन्हीं के शिष्य था, है ना। तानसेन कौन, इन्हीं के शिष्य थे, कौन, हजरत मोहम्मद गौस के, है ना। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय के संस्थापक अब्दुल कादारी, है ना, अब्दुल कादिर जिलानी था। और भारत में प्रचार प्रसार कौन किया इसका, तो मखदूम मखदूम जिलानी, जिसका शिष्य कौन था, सिकंदर, है ना, जिसका शिष्य कौन था, सिकंदर, है ना। दारा सिको इसी के सिलसिले के अनुयायी थे। इनका शिष्यों में को सिकंदर और दारा सिको क्या इसी सिलसिले से अनुयायी थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट है नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो ख्वाजा बाकी बिल्ला, है ना। सर्वाधिक कट्टर सिलसिला माना जाता है, सर्वाधिक कट्टर सिलसिला था कौन, तो नक्शबंदी सिलसिला। कश्मीर इसका मुख्य कार्य क्षेत्र था। आप लोग समझ सकते हैं, कश्मीर इसका मुख्य कार्य क्षेत्र था किसका, तो नक्शबंदी संप्रदाय का। औरंगजेब इसी सिलसिले से संबंधित है ना। औरंगजेब इसी सिलसिले से का संबंधित था। संगीत, नृत्य का विरोधी था कौन, तो नक्शबंदी सिलसिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग का सूफी आंदोलन भी खत्म हुआ, उसके बाद हम लोग मुगल में इंटर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर लोग के साथ शेयर करें। फिर से आपको लोग को एक बार नए साल की ढेर सारी बधाई, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।